नमस्कार, मैं आपका अपना विनीत मेरे चैनल अंतर्मन पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आज अंतर्मन में हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुई हृदय विदारक घटना पर, जिसमें दो लोगों ने दो मासूम बच्चों का गला काट करके हत्या कर दी। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर नाम लेंगे तो सिर्फ नाम लेने से ये जो चर्चा है वो धार्मिक हो जाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक परिभाषा तय कर दी गई है कि नाम से लोग, समाज, ये देश बढ़ चुका है। तकलीफ इस बात की नहीं होती लोगों को कि किसी की हत्या हो गई है, दो मासूम बच्चों की जान चली गई है, लेकिन लोग चर्चा का विषय किस बात को बनाते हैं कि मरने वाला कौन था और मारने वाला कौन था। दुखद तो है, फिर भी हम चर्चा करेंगे। मारने वाले साजिद और जावेद, 13 साल का आयुष और 6 साल का आहान। अब आप ये सोचिए कि इन बच्चों की इन मारने वालों से क्या दुश्मनी हो सकती है। कहीं कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होता है, तो आखिर क्या कारण था कि इन दो लोगों ने उन दो मासूम बच्चों की हत्या कर दी। और क्या कोई भी कारण इतना बड़ा हो सकता है कि आप दो मासूम बच्चों को इस बेरहमी से कत्ल कर दें। आखिर ये कैसी मानसिकता है, ये सोचिए। कौन सा ऐसा मजहब और कौन सा ऐसा धर्म आपको इस बात की शिक्षा देता है कि आप इतना घृणित कार्य करें। एक का तो खैर एनकाउंटर हो गया है, सुनने में आ रहा है दूसरा पकड़ लिया गया है, शायद बरेली में। मेरा प्रश्न आप सबसे ये है, शायद इसे प्रश्न कहना उचित नहीं होगा, ये शायद हम सबके लिए एक सवाल है, या हम सबको इस पर मंथन करना चाहिए कि जब हम इस पर बातचीत करते हैं, जब हम नाम बोलते हैं, तो नाम से कहीं ना कहीं लोग ये तय करने लगते हैं कि यार कहीं ना कहीं ये मामला धार्मिक है। खैर अभी पता नहीं चला है, पर हाँ भारत में ये धार्मिक हो सकता है, क्योंकि दुश्मनी का कोई कारण समझ में नहीं आता। भला वो एक 13 साल का बच्चा और एक 6 साल का बच्चा, उसकी भला इन दो व्यक्तियों से क्या दुश्मनी हो सकती है। खैर वो पुलिस की जांच का विषय है, पता चल जाएगा। फिर भी कहीं ना कहीं खुद में ये सोचने को मजबूर है कि आखिर कारण क्या हो सकता है। पिता से दुश्मनी हो सकती है, मां से दुश्मनी हो सकती है, और ये लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि ये दोनों भाई जिन्होंने हत्या करी है सामने ही बाल काटने का काम करते थे, और बाकी के जो मीडिया रिपोर्ट्स में देखने में आ रहा है कि वो पैसा मांगने उस औरत के पास गया था, उन बच्चों की माँ के पास गया था कि उसकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है और उसको पैसों की सहायता चाहिए। और जब माँ पैसों की व्यवस्था या पैसा लेने के लिए अंदर जाती है, तब तक ये लोग दो मासूम बच्चों की हत्या कर चुके होते हैं। अब प्रश्न उन लोगों से है जो बचाव कर रहे हैं, प्रश्न उन लोगों से है जो ये कह रहे हैं इसे धार्मिक ना बनाइए। भाई धार्मिक तो हो गया ना, अगर आपके पास मारने का कोई कारण नहीं है, आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर भारत में नाम से तो तय करेंगे ना
इसका कारण धार्मिक ही है, क्योंकि पूर्व में ऐसी बहुत सारी हत्याएं होती हुई हैं, होती रही हैं। ये किस प्रकार की मानसिकता है? कहीं कुछ नेता इस पर टिप्पणी कर देंगे, कुछ पक्ष में और कुछ विपक्ष में। खैर, इस पर राजनीति होती रहेगी, लेकिन इस देश में रहने वाला मुसलमान और इस देश में रहने वाला हिंदू ये तय करे कि आपके अपने धर्मों में ऐसे लोगों की क्या जगह है। अब मानवता का पाठ क्या इन लोगों को पढ़ाया जा सकता है? क्या ये लोग मानव कहलाने के लायक भी हैं? और क्या ये लोग मुसलमान कहलाने के लायक हैं? क्योंकि वो लोग जो मुसलमान होने का सीना छाती ठोकते हैं, बड़े बड़े मौलवी, उनसे अब ये प्रश्न किया जाना चाहिए और धिक्कार है उन लोगों के ऊपर जो अभी भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं या ये कह रहे हैं कि कुछ और होगा, कोई ना कोई बात होगी, वरना ऐसे ही कोई किसी की हत्या नहीं कर देता है। भला बच्चों से क्या दुश्मनी हो सकती है? राजस्थान की घटना हम सबको याद है। उस घटना में भी एक दर्जी का गला रेत दिया गया था, सिर्फ किसी का समर्थन करने की वजह से। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ऐसे लोग भारत में हमारे आसपास समाज में रह रहे हैं। सरकार जो इनको सजा देगी वो देगी। समाज को ये तय करना है कि इन जैसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए। खैर, इस पर राजनीति होती रहेगी, लेकिन कोई उस मां से पूछे जिसके बच्चों की हत्या कर दी गई है। शायद जीवन भर उसे पता नहीं चल पाएगा कि आखिर हत्या हुई क्यों, क्योंकि मारने वाला तो जो था उसमें से एक मर गया है, उसका एनकाउंटर हो गया है। जो दूसरा पकड़ा गया है वो कितना सच बोलता है। और भारत में न्यायालय की प्रक्रिया को हम सब जानते हैं। उसको सज़ा मिलेगी या कुछ सालों बाद वो छूट जाएगा, ये हमें नहीं पता। उसको भविष्य पर छोड़ देते हैं। लेकिन आज चिंता का विषय ये है कि ये लोग कौन हैं जिनकी मानसिकता ऐसी है कि दो मासूम बच्चों का गला काटते वक्त इनके हाथ नहीं कांपे। ये फैसला मुझे और आपको करना होगा। कहीं ना कहीं कोई ऐसा निर्णय लेना होगा कि ये घटनाएं भारत में होना बंद हो जाएं। दो लोगों के बीच सड़क में झगड़ा होता है, उसमें कोई दुर्घटना घट जाती है, बात समझ में आती है। बॉर्डर पर गोलियां चलती हैं, लोग मरते हैं, बात समझ में आती है, क्योंकि दोनों ही अपने अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं और देश की सेवा कर रहे होते हैं। लेकिन जब एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को, दूसरे जानने वाले को इस प्रकार से मार देता है तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ घटिया मानसिकता ही हो सकती है। तो वो लोग जो अपने आप को मजहबी कहते हैं, ये प्रश्न उन सब को अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या ऐसे लोग आपके मजहब का नाम खराब नहीं कर रहे हैं? दुर्भाग्य है। और अगर आप इस पर भी बचाव करते हैं, राजनीति करते हैं, तो मेरे दोस्त खुद को मुसलमान कहना बंद कर दीजिए। क्योंकि मेरे बहुत से मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं ये गलत हुआ अगर मजहब के नाम पर हुआ। मन थोड़ा दुखी है, कहीं कोई बात गलत कही हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जो लोग मेरा ये चैनल देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है,
जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं अपने मन की बात आप तक पहुंचाऊं, और मेरे मन की बात सिर्फ मेरे मन की बात नहीं होती, उस पर मैं पहले चर्चा करता हूं लोगों से। तो उस चर्चा के दौरान जो बातें मेरे पास में इकट्ठी होती हैं, उनको मैं अपने लहजे में, अपने तरीके से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। दुखद है ये घटना, और हो सके तो अपने आसपास में रहने वाले लोगों को समझाइएगा कि अगर ऐसी मन में कोई मानसिकता अगर आसपास पनप रही हो आपके जानने वालों में, तो इसे दूर करें। इससे देश का माहौल खराब होता है। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के साथ में अंतर्मन पर हम सब चर्चा करेंगे। कुछ कहानियां सुनाऊंगा मैं आपको। कोई ऐसा मुद्दा जिस पर हम सबको सोचने की आवश्यकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।